स्टूडेंट्स, लास्ट वीक हमने पढ़ा था द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया कहाँ पर आता है? ये हमारे इंडिया के साउथ साइड में गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर वेस्ट बंगाल से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा क्या आता है? ये कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, कोस्टल प्लेन्स एरिया है। इंडिया के फिजिकल फीचर्स हमने पहले पढ़े थे। अभी हमारा सबसे पहले हमने पढ़ा था नॉर्दर्न माउंटेन्स, देन नॉर्दर्न। स्टूडेंट्स, लास्ट वीक हमने चैप्टर पढ़ा था द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। कोस्टल प्लेन्स लाइज इन द साउथ ऑफ आवर कंट्री इंडिया। यहाँ पर ये गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर वेस्ट बंगाल के आसपास से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा कोस्टल प्लेन आता है। अभी पिछले चैप्टर्स में हमने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़े हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे हमने पढ़ा था द नॉर्दर्न माउंटेन्स, देन नॉर्दर्न प्लेन्स। नंबर 3 द वेस्टर्न डेजर्ट। उसके बाद हमने पढ़ा था डेक्कन प्लेट्यू। और अब हमारा लास्ट फिजिकल फीचर्स है द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स मैंने लास्ट वीक आपको पढ़ा था, फिर भी मैं आपको मैप के जरिए थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ। ये हमारा जो ये ग्रीन वाला पार्ट है, ये सारा क्या है? हमारा कोस्टल प्लेन्स है। ये ट्राइंगुलर शेप में है। इधर इसके राइट साइड पर इसके क्या होता है? लैंड होती है और लेफ्ट साइड पर सी है। ये वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट के राइट साइड पर लैंड है और लेफ्ट साइड पर अरेबियन सी है। इसी तरह से ये ईस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट की साइड राइट साइड पे लैंड है और लेफ्ट साइड पे बे ऑफ बंगाल है और नीचे इंडियन ओशन है। यानी कि ये जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू तो हमारा बिल्कुल सेंट्रल एरिया है और जो हमारा कोस्टल प्लेन का एरिया है तीनों साइड से वाटर से सराउंडेड है। इसमें एक साइड अरेबियन सी तो दूसरी साइड बे ऑफ बंगाल और नीचे की ओर इंडियन ओशन है। इस कोस्टल प्लेन्स में बहुत सारे हमारे स्टेट्स आते हैं। कौन कौन से स्टेट आते हैं? जैसे गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद केरला, देन कन्याकुमारी और इधर से आपका आ जाता है पांडुचेरी। ठीक है, तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद उड़ीसा और लास्ट में हमारा जाकर ये कहाँ पर ख़त्म होता है? वेस्ट बंगाल। इसके बारे में हम और ये जो छोटे छोटे हमारे गोल गोल से हमारे ये दिखाई दे रहे हैं हमें छोटे पार्टिकल्स, ये देख रहे हो आप? बिंदिया से ये हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है। ये आइलैंड्स है क्योंकि ये हमारी वाटर है, अरेबियन सी है। इसमें जो ये छोटी छोटी बिंदियाँ आपको दिखाई दे रही हैं ये लैंड के टुकड़े हैं और जो पानी में लैंड होती है उसको हम आइलैंड कहते हैं। तो इस साइड पर कौन सा? अरेबियन सी में जो ये लैंड है ये लक्षद्वीप आइलैंड है। और इस साइड अगर आप देखोगे तो आपको ये दिखाई दे रही है, ये छोटे टुकड़े आपको लैंड के दिखाई दे रहे हैं। ये कौन से आइलैंड्स हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। अंडरस्टैंड? अब हम आते हैं इसके स्टेट्स पर, जो इसमें स्टेट्स कवर की हुई हैं। ये स्टेट्स हमारी, मैंने इसको अपने मैप में थोड़ा सा हाईलाइट किया है। ये देखिए, यही हमारा जो है कोस्टल लाइन का एरिया है। ये कोस्टल प्लेन्स हैं। कोस्टल प्लेन के में सेंटर में क्या आता है? डेक्कन प्लेट्यू और राइट साइड पर इसके वेस्टर्न घाट है और ईस्ट साइड पर इसके ईस्टर्न घाट है। ठीक है, ये हमारा वेस्टर्न घाट कहाँ से शुरू होता है? गुजरात से शुरू होकर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और कन्याकुमारी तक जाकर मिलता है। ये हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, सॉरी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। और इधर हमारा ये देखिए, अगर हम नीचे से स्टार्ट करें तो क्योंकि इधर ऐसे आ रहा है और हमारी ये ट्रायंगुलर शेप बनेगी तो हमारा कैसे होगा? ये कन्याकुमारी
पांडिचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। यहाँ पर जाकर ये फिनिश हो जाती है कोस्टल प्लेन लाइन हमारी। तो ये कौन सा है हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, यानी कि कोस्टल प्लेन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और दूसरा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की। सबसे पहले इसमें आता है हमारा स्टेट गुजरात। अब गुजरात स्टेट के बारे में हम कुछ और अगर जानने की कोशिश करें तो ये देखिए, गुजरात स्टेट की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और लार्जेस्ट सिटी इसकी है अहमदाबाद। ऑक्यूपेशन यहाँ पर लोगों का है फार्मिंग एंड ट्रेडिंग। और अगर हम आगे बात करें, मेन क्रॉप्स यहाँ की हैं ज्वार, बाजरा, व्हीट, राइस एट्सेट्रा। लैंग्वेज यहाँ पर जो बोली जाती है मेनली गुजराती। फोक डांस यहाँ का गरबा। ठीक है। अब ट्रेडिशनल ड्रेसेस की अगर इसकी बात करें गुजरात स्टेट की, तो ये है मेन यानी कि मेल पर्सन्स यहाँ पर धोती कुर्ता और एक खास तरह का कोट पहनते हैं और उसके साथ एक कैप या टर्बन होती है। वीमेन जो पहनती हैं यहाँ पर साड़ी, लहंगा एंड चोली। ठीक है। फेमस किस लिए है गुजरात स्टेट? एक अमूल मिल्क प्लांट जो हम सब जानते हैं, अमूल मिल्क के नाम से, अमूल बटर के नाम से हम सब इसको पहचानते हैं। और यहाँ पर गुजरात में ये वर्ल्ड फेमस मिल्क प्लांट लगा हुआ है। ये किस जगह है? अमूल प्लेस आनंद। आनंद एक प्लेस है गुजरात में, एक सिटी है, वो इसके लिए जाना जाता है। किसके लिए? अमूल मिल्क के लिए। दूसरी स्पेशलिटी क्या है यहाँ पर? द गिर नेशनल पार्क। यहाँ पर नेशनल सेंचुरी है जिसका नाम गिर नेशनल पार्क है, जो टाइगर्स को सेव करने के लिए मेनली बनाई गई है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास स्टेट आता है महाराष्ट्र। अब हम थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में भी ऐसे ही पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र क्या है? द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा सी पोर्ट। अब सी पोर्ट क्या होता है? पोर्ट क्या है? एयरपोर्ट तो हम सब जानते हैं ना। क्या होता है एयरपोर्ट? एयरपोर्ट होता है जहाँ एरोप्लेन्स आते हैं जाते हैं। जैसे बस स्टैंड सब जानते हैं। बस स्टैंड पे क्या होता है? बसेस आती हैं। हम लोगों को यदि कहीं बस से जाना है तो हम बस स्टैंड जाते हैं। एरोप्लेन से कहीं जाना होता है तो एयरपोर्ट से जाते हैं। अब ये सी पोर्ट है, तो सी से कहीं जाना हो, सी से हम तैर के नहीं जा पाएंगे। सी पर जो प्लेन चलते हैं उसको हम शिप कहते हैं। तो लार्जेस्ट सी पोर्ट मतलब शिप चलने का स्टैंड, जहाँ पर शिप कहीं से आकर रुकते हैं और कहीं से जाते हैं। तो महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र की स्पेशलिटी क्या है? लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा सी पोर्ट है। इसकी कैपिटल सिटी क्या है? मुंबई। किस नाम से जानी जाती है? नॉन एज द सिटी ऑफ ड्रीम्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिल्म सिटी है और फिल्म सिटी जो है वो सपनों की दुनिया है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं। रिलीजियस प्लेसेस बहुत सारे हैं यहाँ पर, जो जिनमें से फेमस है महालक्ष्मी टेम्पल और हाजी अली टेम्पल। ट्रेडिशनल ड्रेसेस यहाँ पर हैं धोती कुर्ता एंड एक स्पेशल काइंड ऑफ कैप। उनकी कैप बोट शेप की होती है। और विमेन क्या पहनती हैं? साड़ी ब्लाउज एंड स्पेशल 9 मीटर साड़ीज एज नवारी। वो एक स्पेशल स्टाइल से साड़ी पहनते हैं, हमारी तरह नहीं पहनते हैं, उसको वो नव्वारी बोलते हैं। हमारी साड़ी 5 मीटर्स लॉन्ग होती है, उनकी साड़ी नव्वारी कैसे 9 मीटर लंबी होती है। फोक डांस वहाँ का है लावणी। लैंग्वेज स्पेशली है मराठी, वैसे इंग्लिश भी बोली जाती है और सम पीपल्स आर ऑल्सो स्पीक इन हिंदी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गोवा। नेक्स्ट स्टेट, सबसे पहले हमने पढ़ा गुजरात स्टेट, देन महाराष्ट्र, नाउ गोवा। गोवा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। कैपिटल सिटी इज पणजी, सी पोर्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट। ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का सी पोर्ट है यहाँ पर। और कैपिटल क्या है इसकी? पणजी। ऑक्यूपेशन यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का है फिशिंग एंड
फार्मिंग। क्रॉप्स राइस, कोकोनट, मैंगोज, कैश्यू एट्सेट्रा यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में मिलते हैं। टूरिस्ट एक्सट्रैक्शन पॉइंट, यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते जाते हैं, जो देखो गोवा घूमने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सुंदर बीच है। और उससे भी ज़्यादा क्या है, फोर्ट अगौंडा, बीचेस और चर्चेज़, वहाँ पर चर्चेज़ हैं बड़ी बड़ी, क्योंकि ब्रिटिशर जो थे वो वहीं पर आकर रुकते थे। तो उस समय जब ब्रिटिश लोग हमारे इंडिया में आए थे तो वहाँ पर बड़ी बड़ी चर्चेज़ बनाई गई थी। लैंग्वेज यहाँ पर जो बोलते हैं कोंकणी। फोक डांस यहाँ का है मंडो, उसको जो यहाँ का फोक डांस है उसको मंडो कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेट हमारे पास आ जाती है, अब आती है, हमने पढ़ा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, देन कर्नाटका। कर्नाटका के बारे में पढ़ें तो कर्नाटका की कैपिटल सिटी क्या है, बेंगलुरु। ऑक्यूपेशन यहाँ का फार्मिंग। क्रॉप्स हैं यहाँ पर जो उगाई जाती हैं, स्पाइसेस, कोकोनट, टी, कॉफ़ी। ये कहाँ पर, ऑन हिल्स। टी एंड कॉफ़ी जो कर्नाटक स्टेट की हिली एरिया है वहाँ पर उगाई जाती है। लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है यहाँ पर, कन्नड़। और यहाँ का फेमस सी पोर्ट है मंगलुरु। जैसे ये बंगलुरु है ऐसे ये मंगलुरु, क्योंकि ये इनके न्यू नेम हैं। पहले हम इसको बैंगलोर बोलते थे और इसको मैंगलोर बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट स्टेट हमारा केरला। केरला में को लैंड ऑफ कोकोनट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर फेमस है ये 2-3 चीज़ों के लिए केरला स्टेट। इसको लैंड ऑफ कोकोनट के नाम से जानते हैं। हाईएस्ट लिटरेसी रेट है यहाँ पर, नॉन एज गॉड्स ऑन कंट्री, और ऐसा माना जाता है ये देवताओं की, भगवान की अपनी कंट्री है। केरला की कैपिटल सिटी है त्रिवंतपुरम। और क्रॉप्स यहाँ पर जो उगती हैं ज़्यादातर राइस, कोकोनट, रबड़, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस। इनकी मेन खेती की जाती है। किस किस की, राइस, कोकोनट, रबड़ एंड कॉफ़ी और स्पाइसेस। लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है यहाँ पर, मलयालम एंड इंग्लिश। फोक डांसेस यहाँ के हैं कथकली और मोहिनी अट्टम। ठीक है, यहाँ के जो फेमस फोक डांसेस होते हैं उनको मोहिनी अट्टम और कथकली कहा जाता है। फेमस फेस्टिवल ओनम होता है, और ओनम में ही यहाँ पर एक कंपटीशन होता है स्नेक बोट रेस का। वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। स्नेक जैसे ही बोट्स बनाई होती हैं और उसको हम स्नेक बोट रेस का नाम कहते हैं। फेमस सी पोर्ट है यहाँ का कोची, क्योंकि ये सी के आसपास सारे स्टेट हैं तो एक ना एक सी पोर्ट वहाँ पर लगा ही होता है। नेक्स्ट स्टेट हमारे पास जो आता है वो है, अब हमने जो पढ़ा, देखो मैंने आपको कोस्टल प्लेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया। एक तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, दूसरा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के हमने स्टेट पढ़े गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। ठीक है, अब हमारे पास जो आएगा इधर से हम पढ़ेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इसके हम पढ़ते हैं, कन्याकुमारी में आकर दोनों ज्वाइन करते हैं। कन्याकुमारी मैंने आपको लास्ट और फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। कन्याकुमारी इज़ द लास्ट इंडियन मेनलैंड पॉइंट। इंडियन मेनलैंड का लास्ट पॉइंट क्या है, कन्याकुमारी। ठीक है, यहाँ पर आकर ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हमारा ख़त्म हो जाता है। अब हम बात आगे करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की। जब हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन स्टार्ट किया था तो भी हमने ऊपर से, कोई भी चीज़ जो ऊपर से लेकर नीचे की ओर आती है, तो अब ऐसे ही अगर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को पढ़ेंगे तो इसको भी हम ऊपर से लेकर नीचे की साइड आता हुआ पढ़ेंगे। तो ऊपर इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बारे में हम थोड़ा पढ़ें तो इसकी कैपिटल सिटी है कोलकाता। लैंग्वेज यहाँ पर मेनली बोली जाती है बंगाली। क्रॉप्स यहाँ की जूट, राइस, मेज एट्सेट्रा। और फेमस फेस्टिवल है यहाँ का दुर्गा पूजा।
ऑल्सो नोन फॉर जूट एंड टेक्सटाइल मिल्स। यहाँ पर जूट की और टेक्सटाइल मतलब कपड़े की मिल्स हैं बड़ी बड़ी। जूट का हैंडीक्राफ्ट से यहाँ पर किया जाता है। जूट से बैग्स बनाए जाते हैं, जूट से चटाइयाँ बनाई जाती हैं और बहुत सारी आइटम्स हैं जो यहाँ पर बनाई जाती हैं। फेमस यहाँ का फेस्टिवल दुर्गा पूजा है। और सबसे बड़ी बात ये किसके पास, यहाँ से सीधा बे ऑफ बंगाल में सारी रिवर्स एंटर करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट हमारी आ जाती है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल सिटी भुवनेश्वर। फेमस फॉर किसके लिए फेमस है, यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स हैं, टेम्पल ही टेम्पल हैं, ठीक है। टेम्पल है कौन कौन से, सन टेम्पल, कोणार्क टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, ये तो वो टेम्पल हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं। और इसके अलावा बहुत सारे टेम्पल्स और भी हैं, लेकिन ये बहुत फेमस टेम्पल है। इनको देखने के लिए हमारे इंडिया के कोने कोने से और वर्ल्ड के कोने कोने से टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं। इसके अलावा टूरिस्ट अट्रैक्शंस और क्या हैं, चिलिका लेक एंड द लार्जेस्ट लेक ऑफ इन एशिया। एक चिलिका लेक है जो एशिया कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट लेक है। केवल इंडिया की ही नहीं, कहाँ की, कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया की। लैंग्वेज यहाँ पर जो बोली जाती है उड़िया बोली जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल सिटी क्या है, अमरावती। क्रॉप्स यहाँ की मेन जो क्रॉप है वो है राइस। और एक सी पोर्ट है, क्योंकि इधर की तरफ लैंड से हम नीचे सी की तरफ चल रहे हैं, अब लैंड से लेकर नीचे की सी की तरफ चल रहे हैं, तो यहाँ का आंध्र प्रदेश का जो मेन सी पोर्ट है वो है विशाखापट्टनम। ये आंध्र प्रदेश फेमस है किसके लिए, शिप बिल्डिंग यार्ड्स, आयरन स्टील प्लांट एंड ऑयल रिफाइनरी। शिप बिल्डिंग यार्ड मतलब शिप्स बनाने का यहाँ पर काम किया जाता है। लैंग्वेज जो यहाँ पर बोली जाती है तेलुगु, फेमस लैंग्वेज यहाँ की है तेलुगु। नेक्स्ट हमारे पास आंध्र प्रदेश के बाद क्या आता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में हम देखें तो क्या है, साउदर्न टिप ऑफ इंडियन मेनलैंड। साउदर्न टिप आ जाता है इंडियन मेनलैंड का, ठीक है। कन्याकुमारी इज इन तमिलनाडु। तो क्यों हमने अभी तो मैंने आपको कन्याकुमारी बताया था, तो मैं बताऊं कि कन्याकुमारी जो है वो तमिलनाडु में है। सराउंडेड बाय अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। कैसे तीनों की, क्योंकि ये देखिए ये आपका इंडियन मेनलैंड का टिप है, इधर आपका क्या है, इधर क्या है अरेबियन सी, इधर क्या है बे ऑफ बंगाल और नीचे क्या है इंडियन ओशन। तो तीनों तरफ से ये घिरा हुआ है, ठीक है। सराउंडेड का मैंने आपको बताया था ना उसमें न्यू वर्ड्स में कि जो घिरा हुआ होता है। मेन लैंग्वेज यहाँ चेन्नई इसकी कैपिटल सिटी है और मेन लैंग्वेज जो यहाँ पर बोली जाती है वो कौन सी है, तेलुगु और तमिल। चेन्नई इज़ फेमस फॉर सिल्क साड़ीज़ और जो कैपिटल सिटी चेन्नई है, चेन्नई तमिलनाडु में ही है। तो ये किसके लिए फेमस है, सिल्क साड़ी, कांजीवरम सिल्क साड़ी, हर तरह की सिल्क साड़ी चेन्नई में बनाई जाती है। मैरीना बीच इज़ द लार्जेस्ट बीच इन इंडिया। जो तमिलनाडु का मरीना बीच है वो सबसे बड़ा बीच है इंडिया में। एक हमारे पास पांडुचेरी है, इसमें पांडुचेरी इज़ अ यूनियन टेरिटरी। हमारी 8 यूनियन टेरिटरी होती है ना, उसमें से एक यूनियन टेरिटरी है पांडुचेरी। ये क्या है, एट वन टाइम इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रेंच कॉलोनी। इसको एक टाइम पर फ्रेंच कॉलोनीज़ के नाम से भी जाना जाता था। क्यों, जितने फ्रेंच पीपल इंडिया में आते थे वो सब पांडुचेरी ही जाकर बसते थे। औरोबिंदो आश्रम इज़ द मेन अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट। औरोबिंदो हमारे फेमस बंगाली राइटर हुए हैं, उनका आश्रम है वहाँ पर जो टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट है। तो इस तरह से जो हमने कोस्टल प्लेन्स के जो सारे स्टेट्स हैं उनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पढ़ा है। जो उसकी मेन चीज़ें हैं वो सब पढ़ी हैं। मैं आपको ये भेज भी दूंगी, आप इसको नोट कर लेना। आपको ये चैप्टर समझने में और लर्न करने में इजी हो जाएगा। मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स भेज चुकी हूँ और आज जहाँ तक है ये वीडियो आपको क्लियर हो जाएगी।
अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके.